प्यारे बच्चों, स्वागत है आज के इस लेक्चर में। आज हम 12th क्लास और 10th क्लास का भी हम लोग कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेने जा रहे हैं लेंस के बारे में, जिस पर तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में और बोर्ड एग्जाम्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम लेंस के बारे में बात करेंगे। लेंस से संबंधित कुछ डेफिनेशंस वो लेंगे। आज हम बात करेंगे लेंस। प्यारे बच्चों, लेंस आपने सभी ने देखे होंगे, बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं डेली लाइफ में भी लेंस की, चाहे टेलीस्कोप हो, माइक्रोस्कोप हो, इवन ह्यूमन आई में भी एक नेचुरल लेंस है। तो ये होता क्या है? देखिए, लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, लाइक दिस। अगर मैं बात करूं, जिसकी दोनों साइड या तो स्फेरिकल होती हैं या एक साइड स्फेरिकल और एक साइड प्लेन भी हो सकती है, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम को हम लेंस कहते हैं। यानी द ट्रांसपेरेंट मीडियम विच इज बाउंडेड either by two spherical sides or one spherical and one plane side is called लेंस। प्यारे बच्चों, ये लेंस की बात होगी। अब हम बात देखेंगे कि लेंस कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंस। लेंस कैन बी पुट इन टू कैटेगरीज। वन इज द कॉन्वेक्स लेंस एंड अनदर इज कॉनकेव लेंस। अब देखिए प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, और अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो यह है कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। अब इनको देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये होते कैसे हैं। कॉन्वेक्स लेंस की क्या डेफिनेशन हुई? द लेंस विच इज थिक फ्रॉम द सेंटर एंड थिन from their edges comparatively are called convex lens, and the lens which is thin from the center and thick from their edges comparatively is called concave lens. इन्हें भी फर्दर हम डिफरेंट कैटेगरीज में रख सकते हैं। ये भी डबल कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी दोनों साइड जो है उभरी हुई हैं, कॉन्वेक्स हैं। आप ये देखिए कि अगर एक साइड कॉन्वेक्स हो लाइक दिस और एक साइड प्लेन हो तो इसे हम कहेंगे प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। और तीसरी जो टाइप है प्यारे बच्चों, वो देखेंगे आप कि अगर एक साइड तो कॉन्वेक्स है लेकिन दूसरी जो साइड है वो कॉनकेव है लाइक दिस। इस तरह के लेंस को हम कहेंगे कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक ऐसे ही प्यारे बच्चों, जिस तरह से हमने देखा कि कॉन्वेक्स लेंस आर ऑफ थ्री टाइप्स, जस्ट लाइक टू दैट द कॉनकेव लेंस आर आल्सो ऑफ थ्री टाइप्स। ये देखिए, ये दोनों ही साइड इसकी क्या है, ये कॉनकेव हैं, इसलिए हम इसे डबल कॉनकेव लेंस या बाई कॉनकेव लेंस कहते हैं। यानी ये कैसा है हमारा पहली टाइप। अगर हम इस कॉनकेव लेंस की बात करें तो डबल कॉनकेव लेंस। फिर वही बात कि अगर एक साइड तो कॉनकेव है लेकिन दूसरी साइड प्लेन है, इस तरह के लेंस को फिर हम प्लेनो कॉनकेव लेंस कहेंगे। ये दूसरी टाइप कैसी होगी? प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब एक और बात हो सकती है, जैसे ये साइड तो कॉनकेव है लेकिन एक साइड जो है यहां पर कॉन्वेक्स है। ये देखिए, कॉन्वेक्स साइड है ये वाली साइड थोड़ी उभरी हुई है, कॉन्वेक्स। तो इस
तीसरी टाइप को हम कहेंगे कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा कि व्हाट इज लेंस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द लेंस हियर, देन हाउ वी कैन क्लासिफाई द कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर, तो वो भी आपने देखी। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि लेंस के संबंधित, इनसे रिलेटेड डिफरेंट टर्म्स और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं, जो हम आगे चल के जब लेंस की स्टडी करेंगे, लेंस मेकर फार्मूला, लेंस फार्मूला और उनसे संबंधित न्यूमेरिकल्स वगैरह, तो वहाँ पर हम उनका यूज करेंगे। तो उनको हम अब डिफाइन कर लेते हैं। चलिए, डबल कॉन्वेक्स लेंस, आप देख रहे हैं कि इसकी ये जो दो साइड्स हैं ये किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है। जैसे ये वाली साइड है, ये इस होलो स्फीयर की साइड है, लाइक दिस। ऐसे ये वाली साइड जो है ये भी स्फेरिकल है और ये इस स्फीयर का हिस्सा है। ये देखिए, इससे हमें कुछ डेफिनेशंस देने में हेल्प मिलेगी। यहीं पर देखिए, अगर मैं कॉनकेव लेंस ले लेता हूं तो ये हमारा कॉनकेव लेंस है। हम देख रहे हैं कि ये जो कॉनकेव लेंस की जो दोनों साइड हैं ये भी स्फेरिकल है, क्योंकि डबल कॉनकेव लेंस से है, बाई कॉनकेव लेंस से है, तो ये भी किसी न किसी स्फीयर का हिस्सा है, लाइक दिस। इसी तरह से ये वाली साइड भी। अब आप देखिए, कुछ डेफिनेशंस हम लोग यहां देना चाह रहे हैं। सबसे पहले जो डेफिनेशन मैं आपको यहां बताऊंगा वो है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्यारे बच्चों देखिए, ये जो स्फेरिकल साइड्स हैं ये जिन स्फीयर्स का पार्ट है, एक तरह की इनका हिस्सा ही है। जैसे ये वाली साइड है इस स्फीयर का पार्ट है और ये वाली साइड जो है ये इस स्फीयर का पार्ट है। तो इन स्फीयर्स के जो सेंटर है, ये देखिए, ये वाली साइड है वो ये है, तो इसको मैं C1 कह देता हूँ, ये इस स्फीयर का सेंटर। और ये वाली जो साइड है, स्फेरिकल साइड है, ये इसका सेंटर ये है। यहाँ पर भी हम वही बात देख सकते हैं, जैसे C1 और C2। अब हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन पता चल गई। क्या कि द सेंटर ऑफ द स्फीयर्स ऑफ विच द स्फेरिकल साइड्स ऑफ द लेंस आर ए पार्ट आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर्स ऑफ द लेंस। ये चीज आ गई। फिर दूसरी डेफिनेशन देखिए, मैं यहां पर बात कर लेते हैं हम पोल की। प्यारे बच्चों देखिए, ये वाली साइड है, साइड का जो सेंटर है, देखिए ये, इसको हम पोल कहते हैं। जैसे लेंस है तो लेंस की ये इस साइड का सेंटर और इस साइड का सेंटर वो पोल कहलाता है। यहां पर ये देखिए, ये पोल हो गया। यहां पर भी अगर हम देखें तो एक ये इस साइड का सेंटर कौन सा हो गया, ये देखिए, ये वाली स्फीयर है तो इस साइड का सेंटर ये हो गया और ये हो गया P2। आप क्या कहेंगे, व्हाट इज पोल? यहां P1 और P2 पोल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनको डिफाइन कैसे करोगे कि द सेंटर ऑफ द साइड्स ऑफ द लेंस आर कॉल्ड पोल। क्या कहेंगे, द सेंटर ऑफ साइड्स ऑफ लेंस आर कॉल्ड पोल। P1 P2 आर द पोल्स हियर। फिर बात एक और कर लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये देखिए बेटे, आप देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 और ये इसका पोल है, तो ये जो डिस्टेंस है ये, इसे हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुई, द डिस्टेंस बिटवीन, साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, नोट्स के लिंक भी जल्दी ही आपको यहां प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, तो आप देख लीजिएगा। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। In figure, C1, P1, C2
P2 या फिर C1 P1 C2 P2, दीज आर दी रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक टर्म यहाँ और होती है जिसे हमें डिफाइन करना है कि कोई लाइन, ये देखिए, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये देखिए पोल से पास हो जाती है, उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। मैं फिर क्या होता है, द लाइन, ये है वो लाइन, द लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल्स इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये देखिए, द लाइन पास इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इन फिगर दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, आप देख रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है और कुछ और डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण इसमें ये वाला, जो लेंस का सेंटर है प्रिंसिपल एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, इसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहेंगे। यानी ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, द सेंटर ऑफ द लेंस, या कह सकते हैं इट इज द पॉइंट एट द सेंटर ऑफ द लेंस थ्रू विच द लाइट रे पासिस विदाउट डेविएशन। मतलब ये वो पॉइंट है जिससे लाइट जो है बिना अपनी डायरेक्शन चेंज किए सीधी निकल जाती, कोई डेविएट नहीं होती। बाकी आप थोड़ी देर बाद देखेंगे कि जो भी लाइट आएगी वो डेविएट हो जाएगी अपने पाथ से, जैसे ही लेंस से उसका रिफ्लेक्शन होगा लाइट का। लेकिन ये वो पॉइंट है इसके सेंटर में जहां से लाइट डेविएट नहीं होती अपने पाथ से, तो उसे ही हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। हाँ, ये हो सकता है, जैसे मैं आपको बात बताऊं यहां पर कि ये हमारा लेंस है, ये है ऑप्टिकल सेंटर। जैसे ही कोई लाइट इससे ऐसे आती है तो क्या होगा, ये सीधी जाती है। हाँ, ये हो सकता है कि थोड़ा सा लेटरल डिस्प्लेसमेंट हो जाए, जैसा कि हमने ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन से स्टडी करते समय आपको बताया था कि लाइट जब किसी ग्लास स्लैब से पास होती है तो वो अपने पाथ से थोड़ी सी डिस्प्लेस हो जाती है, जिसे हम लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो लेंस में भी वो लेटरल डिस्प्लेसमेंट तो हो सकता है, बट उसकी डायरेक्शन नहीं बदलती है, वो डेविएट नहीं होती अपने पाथ से। इस पॉइंट को हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। यानी कि आप क्या कहेंगे, इट इज द पॉइंट एट center of lens through which light ray passes without deviation। There may be some lateral displacement, जैसा कि मैंने पहले बताया। In figure this O is the ऑप्टिकल सेंटर। एक और दिया गया है, यानी कि उसका जो स्फेरिकल सरफेस है उसका ये जो डायमीटर है, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द लेंस इज कॉल्ड अपर्चर। क्या लिखेंगे आप यहां पे, द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस of lens is called aperture। तो प्यारे बच्चों, ये भी बात आप देख लेंगे। एक और बात आती है कि जब हम लाइट रे डालेंगे तो नॉर्मल किसी पॉइंट के ऊपर अगर हमें ड्रा करना हो तो वो कैसे डालेंगे, नॉर्मल। जैसे सपोज कीजिए हम इस पॉइंट के ऊपर नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं, तो हम कैसे ड्रा करेंगे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से और उस पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो नॉर्मल होगी। दिस इज नॉर्मल एट दिस पॉइंट। अगर हम यहां पर नॉर्मल ड्रा करना चाहते हैं तो ये वाली लाइन मिला देंगे, ये नॉर्मल हो जाएगी लाइक दिस। इट इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑन सरफेस एंड the center of curvature। ये फोकस पॉइंट क्या होता है,
दोनों ही लेंस के केस में हम लोग देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। डायग्राम ऑप्टिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रे डायग्राम्स, इसलिए जब डायग्राम आप साथ बना लेंगे तो कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। चलिए देखते हैं। और ये इसका ऑप्टिकल सेंटर और ये है प्रिंसिपल एक्सिस। अगर हम कॉनकेव की लेंस की बात करें तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। दिस इज द कॉन्वेक्स, ये देखिए, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। अब होता क्या है कि जो लाइट रेज एवरेज के तौर पर, हालांकि डबल यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर भी होगा, लेकिन हम एक एवरेज लाइन बीच में लगा लेते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ये देखिए, जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हैं, कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी हम देख रहे हैं, तो वो रिफ्रैक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पर इकट्ठी हो जाती हैं। ये देखिए, इस पॉइंट को हम फोकस पॉइंट कहते हैं। यहां तो जो भी लाइट रेज आ रही हैं वो किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं। लेकिन यहां देखिए, यहां जो पैरेलल लाइट रेज आती हैं कॉनकेव लेंस के केस में, तो वो ये ऐसे डाइवर्ज हो जाती हैं और किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से वो हम कहते हैं फोकस पॉइंट। ये दोनों ही केसेस में। फिर देख लीजिए, ये इनका ऑप्टिकल सेंटर है। एक और नाम आपको यहां से पता चल गया, क्योंकि ये लाइट रेज को, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस, और ये जो लाइट रेज है उनको कन्वर्ज कर रहा है। दैट इज वाई द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस, बट द कॉनकेव लेंस डाइवर्ज द लाइट रेज, ये लाइट रेज को घेर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है। दैट इज वाई द कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाई द कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉनकेव लेंस इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। उसका आंसर आपको पता चल गया होगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं फोकस पॉइंट क्या होता है, वो देखिए। इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द लाइट रेज विच कम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज और appear to diverge from that point on the principal axis। यानी कि फोकस पॉइंट की क्या डेफिनेशन हुई यहां पर? द पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस where the light rays which comes parallel to principal axis either converge or appear, either converge or appear to diverge from that point। एक और पॉइंट यहां पर देखें, यहां लाइट रेज आ रही हैं और रियल में, एक्चुअल में कन्वर्ज हो रही हैं। इसलिए कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस पॉइंट होता है उसे हम रियल फोकस पॉइंट कहते हैं। यानी कि ये रियल फोकस पॉइंट है। किसके केस में है? कॉन्वेक्स लेंस में। लेकिन यहां पर आप देख रहे हैं लाइट रेज पैरेलल आ रही हैं और लग ऐसा रहा है हमें कि ये फोकस पॉइंट से, इस पॉइंट से डाइवर्ज हो रही है, यहां से पैदा होकर के डाइवर्ज हो रही हैं। एक्चुअल में ये है नहीं ना। इसलिए हम जो कॉनकेव लेंस है उसका जो फोकस पॉइंट है उसे वर्चुअल फोकस पॉइंट, यानी कि फोकस पॉइंट ऑफ द कॉनकेव लेंस इज वर्चुअल फोकस पॉइंट। यह भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, फॉर विच लेंस द फोकस पॉइंट इज रियल एंड फॉर विच लेंस द फोकस पॉइंट इज वर्चुअल। यह भी आपको पता होगा। देखिए, अगर आपने पूरा वीडियो बहुत ढंग से देखा है तो तमाम लेंस से संबंधित जो क्वेश्चंस हैं उनका, चाहे वो मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हो जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आईआईटी में, नीट में, या आपके बोर्ड एग्जाम्स में, या फिर आपके दूसरे जो भी एग्जाम्स आपके टेस्ट होते हैं उनमें भी, उन सभी के जवाब आप दे देंगे, ऐसा मैं 100% श्योर, विश्वास। फोकल लेंथ, देखिए, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस पॉइंट के बीच की ये जो डिस्टेंस है इसे ही कहते हैं फोकल लेंथ।
और इसे हम स्मॉल f से लिखते हैं। इसके केस में देखें तो ये, यानी द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस पॉइंट is called focal length. It is denoted by small f. अब एक और पॉइंट भी आपने न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशंस हमने आपको पहले बताए थे कि ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस इधर हैं इंसिडेंट रे की तरफ, उन्हें हम पॉजिटिव लेते हैं, और इंसिडेंट रे के अपोजिट में जो डिस्टेंसेज हैं उन्हें हम नेगेटिव लेते हैं। तो इनको देखकर क्या आप बता सकते हैं कि किस लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है और किस लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है? क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि ये इधर है तो कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ है वो नेगेटिव है। ये देखिए, इसकी नेगेटिव फोकल लेंथ होती है साइन कन्वेंशन के मुताबिक। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, उनको हमने आज डिफाइन किया है, समझ गए हैं आप।